सेल रिटर्न का एक नया फीचर देखेंगे जून 11, 2021। ये फीचर ट्रांजैक्शन में न्यू सेल रिटर्न जीएसटी के अंदर है। इसमें हम लोग एक कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद एज यूजुअल हमारा जो कर्सर है वो मैन्युफैक्चरर के पास आ जाएगा। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग एक बार ये रिफ्रेश बटन दबाएंगे। रिफ्रेश बटन दबाने के बाद ये जो राइट साइड वाला बुक सेलेक्टर है या वही बुक्स दिखाएंगे जो इस पार्टी को, इस कस्टमर को सेल किए गए हैं। जो सेल का डेट है वो डेट ये रहा 11/6/2020 से 11/6/2021। एक साल का रेंज इसमें ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहता है। हम लोग इसको किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ सेल रिटर्न का भी डेट रेंज यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके हिसाब से आप लोग सेल रिटर्न का भी चेंज कर सकते हैं। ये सेल रिटर्न कहाँ यूज़ होता है, ये अभी हम लोग जब कोई बुक्स को सेलेक्ट करेंगे तो उसके कैलकुलेशन में यूज़ होता है। जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर करके एक ऑप्शन देखेंगे, इसमें 3 ऑप्शन है, पर्टिकुलर बुक, प्राइस ग्रुप, मैन्युफैक्चरर। हम लोग फर्स्ट में पर्टिकुलर बुक में जाएंगे। जब पर्टिकुलर ग्रुप में जाने के बाद आपने सर्च करके कोई बुक चुना यहाँ पे, तो एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको बुक की कुछ डिटेल्स दिखाएंगे। बुक नेम, प्राइस, रिटर्न पॉलिसी 20%, परसेंटेज 20। मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपने इस पार्टी को सेल किया है वो है 55। एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं काटा गया है, इसीलिए यहाँ पे 0 मेंशन है। आपने इस बुक 17 सोल्ड किया है और रिटर्न अभी तक जो डेट रेंज आपने डाला है उस डेट रेंज पे आपने 0 रिटर्न लिया है, इसीलिए हम डेट रेंज वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं यूज़र से, ताकि हम लोग इस रिटर्न को कैलकुलेट कर सके। अब अलाउड रिटर्न 4, ये अलाउड रिटर्न 4 कैसे हुआ, तो ये 20% का इसका रिटर्न पॉलिसी है। 17 आपने बेचा है तो इसका सजेशन आ रहा है कि आप इससे 4 ले सकते हैं। अब आप क्वांटिटी को नीचे डाल सकते हैं। दूसरा हम एक और देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर सैम्पल बुक के लिए आपको देखना है, तो हम यहाँ पे ओसवाल सेलेक्ट करेंगे। ओसवाल से 499 या 249 का इतना बुक आपने इस पार्टी को सेल किया है। तो अभी आपको पर्टिकुलर बुक को नहीं देखना है, आपको देखना है कि ओसवाल का 249 का जितना रेंज है उसमें मैंने कितना सेल किया है और क्या मेरे को उससे रिटर्न लेना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर में प्राइस ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। प्राइस ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आप जब किसी बुक को सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखाएगा उस जो बुक आपने सेलेक्ट किया उसका डिटेल। अब यहाँ जो सोल्ड है ये 199, ये सिंगल बुक नहीं है, ये 199 हो गया। ओसवाल 249 से पर्टिकुलर डेट रेंज में आपने कितना बुक सेल किया, उस पर्टिकुलर कस्टमर को 199 सेल किया है। आपको 5% रिटर्न लेना है। 199 का 5% अपर वैल्यू हो गया 10, तो आप 10 उस पार्टी से रिटर्न ले सकते हैं। ये हो गया जब आपको कोई पर्टिकुलर प्राइस ग्रुप को देखना है पब्लिशर के अंदर। आप चाह रहे हैं कि नहीं हम पूरा ओसवाल को देखेंगे कि जितना भी इसने मेरे साथ ओसवाल से काम किया है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो आप प्राइस ग्रुप को मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करके दोबारा से जब यहाँ डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन दिखाएगा कि 386 आपने सेल किया है और 321 रिटर्न किया है। 321 रिटर्न इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल रिटर्न का डेट गलत सेलेक्ट किया हुआ है। हम सेल रिटर्न का डेट को कर देंगे इस साल का जनवरी 1 और दोबारा से सेलेक्ट करेंगे तो भी 305 दिखा रहा है, मतलब इसका रिटर्न आप ले चुके हैं, तो आपको उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन दिखाएगा। इसके हिसाब से जब भी आप कोई पर्टिकुलर बुक को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, आपको यहीं पे इस क्वांटिटी को डालना है। ये क्वांटिटी जितना आपने सोल्ड किया है उससे ज़्यादा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, करके आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।